Hello everyone. So in our last class we have discussed about the torque, if you remember, right? So now you will be happy to know that there only 3 topics are left out, right? Only 3, of which 2 we are going to do today and 1 I am going to do in the next class. Means in the next 2 class the chapter will be over. Fine. Chapter 4 will be over, and once this chapter 4 is over, you can think of that like that your first part is approximately 70% of the syllabus is over. Like you will see in the next 4 chapters, right, in the first part, right, there is not so much of derivations. You will happy to know, right? And only you just need to know the theory part, nothing else. Fine. So try to be happy, right? And if you don't believe me, you can just check your NCERT book once, right? You will see like something like till 280, like 170 page, right? 170 page, there is chapter 4 only. And total number of pages in chapter first book is what? How much? 280. Only means in 100 pages only 4 chapters are over. So you can just guess, right? Ki what kind of topics will be there in 4 chapters, right? Now without wasting time, let's start the new topic. So new topic will be circular current loop as a magnetic dipole. Circular current loop as a magnetic dipole, right? Magnetic dipole means what it is trying to say to us, right? हमें ये क्या कहने का कोशिश कर रहा है? अब देखो, नॉर्मली हमने निकाला था ना, आपको याद होगा कि हमने क्या बोला था कि एक सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल है ना, से कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है ऑन द एक्सिस, याद आपको ना, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, ये हमारा एक्स में लिया था, इसको मैंने कैपिटल आर लिया था, है ना, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मैंने क्या लिया था, स्मॉल आर लिया था, है ना. एम्पेयर सर्किटल लॉ, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना, एम्पेयर सर्किटल लॉ हमने किया था ना, तो उस टाइम में हमने सब ऐसा कुछ किया था. एम्पेयर था, बायोट सेवर्ट लॉ था, क्या था बताइए मुझे? एम्पेयर लॉ था ना, बायोट सेवर्ट लॉ था. जस्ट लेट मी चेक वंस, राइट. आई एस एम्पेयर का ही था आपका ये एप्लीकेशन. जस्ट चेक मी वंस, बुक में देख लो आपका. नहीं, ये बायोट सेवर्ट लॉ का था ना, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए सर्कुलर करंट लूप, राइट. ये हमारा बायोट सेवर्ट लॉ का ये एप्लीकेशन, सॉरी बायोट सेवर्ट लॉ का हमारा एप्लीकेशन था कि नहीं है. मान लीजिए मैंने इसको माना था पॉइंट पी, है ना. सो ये हमारा था ओ, है ना. सो इफ यू डू यू रिमेंबर और नॉट, हमारा इसका मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या आया था, याद है? हमें क्या आया था? B इज इक्वल टू न्यू नॉट आई इंटू आर स्क्वायर बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल पावर 3/2. याद है कुछ, है ना. हमारा जो फाइनल रिजल्ट आया था कुछ इस तरह से आया था, याद से याद करो, है ना. एंड मैं आपको बताया था स्पेशल केस में इफ़ x इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन r, अगर मान लो ये बहुत दूर, मान लो मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ समवेयर, यहाँ पे बहुत ज़्यादा दूर है ना, तो क्या होगा? ऑलमोस्ट ये जो r है ना, ये r क्या हो जाएगा? ऑलमोस्ट 0 हो जाएगा. बिकॉज इफ़ यू कंपेयर दिस, राइट, इफ़ यू कंपेयर दिस टू, राइट, सो व्हाट विल गेट? r टेंड्स टू 0. जस्ट लाइक मैं आपको बोलूँ एक एलिफेंट और एक लाइक एंट, है ना, एक हाथी और एक चींटी का कंपेयर करोगे, चींटी क्या है? कुछ भी नहीं है ना. लेकिन वही एक चींटी और एक बैक्टीरिया का, इफ यू जस्ट कंपेयर एन एंट एंड ए बैक्टीरिया, तो क्या लगेगा आपको कि चींटी जो एंट है ना वो काफ़ी बड़ा है ना. इट्स ऑल अबाउट कंपैरिजन, ठीक है ना. सो हम कंपेयर दो यहाँ कंपेयर करते हैं एक्स को और आर को. यहाँ एक्स बहुत बड़ा हमने ले लिया है ना, बहुत लार्ज डिस्टेंस ले लिया, राइट. सो एट दैट कंडीशन क्या होगा? बी विल बी न्यू नॉट आई इंटू आर स्क्वायर बाई 2, ये क्या हो जाएगा? 0. मतलब एक्स स्क्वायर का पावर 3/2, 2 गॉन. व्हाट इज लेफ्ट आउट? व्हाट इज लेफ्ट आउट? एक्स क्यूब बच गया हमारा, है कि नहीं है? तो मैं इन शॉर्ट इसको इतना नहीं लिख के, है ना, 2 शब्द दिखाऊंगा मैं इसके लिए. सो 2 क्या होगा? एक्स क्यूब हो जाएगा. यहाँ तक आया कि नहीं आया? अब देखिए आया कि नहीं आया, बात समझ में न, सब गया ऊपर से गया लगता है ना. अब देखो ये सर्कल आपका है ना, ये जो सर्कल है ना, ये देखो ध्यान से देखो, ये हमारा क्या है? एक सर्कल है
अब इस सर्कल का एरिया कितना होगा, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द सर्कल, पाई कैपिटल आर स्क्वायर। ध्यान देखो, पाई कैपिटल आर ऑफ स्क्वायर, है कि नहीं। अब ध्यान देखो, हमें यहाँ क्या है, सिर्फ आर है। अगर मैं यहाँ पे न्यू नॉट आई इंटू पाई दोनों में ऐड कर दूँ, मतलब दोनों ऊपर नीचे, राइट, बोथ इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इफ आई जस्ट मल्टीप्लाई, है ना, तो क्या होगा, बैलेंस रहेगा ना। पाई पाई जब चाहे कैंसिल हो सकता है ना। मैंने लिखा इसको, अब सोच रहे हो ना, वाई आई एम राइटिंग दिस, क्यों ला रहे हैं बिना मतलब, है ना इसको। तो पाई आर का मतलब क्या, ए आई इंटू ए बाई 2 पाई एक्स ऑफ क्यू, ठीक है। अब ध्यान देखो, आई इंटू ए क्या होता है, कृपया याद से याद कीजिए, वी हैव डिस्कस इन द लास्ट क्लास, राइट। आई ए क्या होता है, आई ए इज नथिंग बट व्हाट, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, राइट, और यू कैन से मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू करंट, ठीक है। तो क्या होगा, B इज इक्वल टू न्यू नॉट एम बाई 2 पाई एक्स क्यू, ठीक है ना। कुछ ऐसा हो जाएगा, मैंने कहा था ना, मैं मैग्नेटिक मोमेंट को क्या ले रहा हूँ, आई एम टेकिंग मैग्नेटिक मोमेंट एज कैपिटल एम नॉट स्मॉल एम, ठीक है। क्योंकि एक ऐसा टाइम आएगा जहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, हमें मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन उठाना पड़ेगा, वहाँ पे स्मॉल एम होगा, इसलिए मैं वहाँ पे फिर से दोनों चीज़ आएगा, तो इग्नोर करने के लिए मैं कैपिटल एम पकड़ रहा हूँ, ठीक है ना। सो प्लीज़ ध्यान रखना, ठीक है ना, पक्का, ओके। अब देखो ये तो आ गया, मैग्नेटिक मोमेंट आ गया। अब देखो ये न्यू नॉट है ना, तो देखो न्यू नॉट बाई 4 पाई, है ना, याद है ना, न्यू नॉट बाई 4 पाई क्या होता है, इसके लिए आपका एक कॉन्स्टेंट होता है ना। तो यहाँ देखो बस 2 पाई यहाँ पे ना, लेट्स मेक इट 4 पाई, तो क्या करना पड़ेगा, इसको इंटू 2 करना पड़ेगा, तो 2 इंटू 2 पाई एक्स क्यू, तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 कितना होगा, ये डस्टर, 2 इंटू कितना होगा, दिस विल हाउ मच, दिस विल बी 4, राइट, 4 पाई एक्स क्यू। अब देखो इस न्यू नॉट है ना, न्यू नॉट बाई 4 पाई को मैं अलग कर लेता हूँ, ठीक है, बचेगा क्या, 2m, तो पाई क्यों लिख रहा हूँ मैं, 2m बाई एक्स ऑफ क्यूब, है ना। सी कुछ ऐसा दिखा रहा है ना, वो 2m को 2 मिलियन मत बना देना, हाँ मत बोलना सर 2 मिलियन, ठीक है। अब देखो ये जो बेसिकली हमारा, ध्यान देना एक चीज़, बहुत ध्यान इंपॉर्टेंट बात में बोल रहा हूँ। अब जो ये न्यू नॉट है ना, ये क्या है, ये क्या है, याद है क्या है ये, है ना, ये हमने मैग्नेटिक फील्ड में लेना स्टार्ट किया था, है ना। अब देखो इस मैग्नेटिक फील्ड को का कांस्टेंट को अगर मैं चाहूँ, है ना, राइट, तो मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में लेके जा सकता हूँ, है ना। और क्या आता था आपको इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, राइट, न्यू नॉट इज इक्वल टू 1 बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। न्यू नॉट का वैल्यू क्या होता है, 1 बाई एप्सिलॉन नॉट, याद रखना चाहिए, है ना, इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है। अगर मैं कंपेयर कर ही रहा हूँ देखो, तो मैं बी को देखो क्या लिखता हूँ, बी को लेट्स से बी हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, बिकॉज फील्ड ही है ना, मान लो बी को मैं मानता हूँ कंपेयर करता हूँ ई से, है कि नहीं है, बी को कंपेयर किया ई से, एन एम को कंपेयर किया पी ई से। अब बोलोगे पी ई क्या होता है, देखो ये सब देखो, ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, ये क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है। अब इन सबको हम कंपेयर करते हैं तो ये क्या होगा, ये कौन सा फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ये क्या है, डाइपोल मोमेंट इन व्हाट, मैंने पी क्यों लिखा है, बिकॉज ये इलेक्ट्रोस्टैटिक का है, चैप्टर 1, ठीक है ना। अब देखो अगर मैं ये सब वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूँ, है कि नहीं है, तो क्या मिलेगा, so substituting the above values we get, देखो क्या मिलेगा, E इज इक्वल टू, ये न्यू नोट क्या हो जाएगा इसके आपका भी 1 बाई एप्सिलॉन नॉट, सो 1 बाई एप्सिलॉन नॉट
नीचे ऑलरेडी 4 पाई है, तो मैं इन शॉर्ट क्या लिख सकता हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2PE बाई एक्स क्यूब। ठीक है, यहाँ तक आया कि गया सब ऊपर से, है ना। कुछ इस तरह से आपको मिलेगा, है कि नहीं है। देखो ये कुछ आइडेंटिकल नहीं लग रहा आपको। इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए डायपोल मोमेंट, क्या था ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द डायपोल मोमेंट, है ना। डायपोल एक डायपोल हमने क्या करना, हमने जब ये डायपोल निकाला था इसका, है ना, एक प्लस क्यू का एक माइनस क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड जब यहाँ था, है ना। सो डेट वैल्यूज क्या था इसका, यही था ना, देखो 2PE बाई एक्स क्यूब, है ना, हमारा यही वैल्यू था। ठीक है, अब मान लो कि अगर मुझे निकालना है एकदम परपेंडिकुलर में, मतलब आपने ये भी चैप्टर 1 में किया था। अब मान लो ये डायपोल मान लो आपका है माइनस क्यू और ये प्लस क्यू। सो परपेंडिकुलर मतलब मान लो यहाँ पे इस पॉइंट पे, है ना, मतलब ये और इक्वल हो गया, है ना। मतलब अगर मान लो ये आपका था x, तो मान लो ये मान लो 2a था, लेट्स से हमने क्या लिया था, इसको नॉमिनल में क्या लेते हैं 2a थे ना, तो इसका आधा कितना होगा, हाफ कितना होगा, a होगा ना, आधा कितना होगा, a होगा। अगर ये आधा होगा ये भी क्या हो जाएगा, ये 2 हट जाएगा ना, ठीक है ना। तो क्या लिखोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द डायपोल, है ना। क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द डायपोल क्या होगा, E इज इक्वल टू, यहाँ 2 था ना, 2 चार्जेस के लिए, बस बाइस्टम क्या होगा यहाँ पे समर यहाँ होगा 1 चार्ज के लिए, है ना। तो क्या हो जाएगा ये बेसिकली 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू PE बाई एक्स क्यूब, कुछ ऐसा, करेक्ट। नाउ अगेन वी विल डू वाइस वर्सा। मान लो अभी इस पोजीशन में ना, एट दिस पोजीशन वी विल रिवर्स द वैल्यूज, राइट। अगेन लेट्स रिवर्स दिस। इफ यू रिवर्स E by B, what will get like this, 1/4 pi, so you will get what, nu naught by 4 pi. This is not going to change. In place of P I can get what, m by x cube, which is true, है ना, which is what, true. So from this, right, from this equation what we can say, है ना, हम लोग इस इक्वेशन से, ये हमारा बस क्या था, ये सब 2 मार्क क्वेश्चन है, हाँ याद रखना, ये सब 2 मार्क क्वेश्चन है। सो फ्रॉम दिस इक्वेशन हम क्या होते हैं, क्या करते हैं, वहाँ पे ये रिलेशन किस कंडीशन के लिए, फॉर व्हाट कंडीशन वी हैव गॉट दिस वैल्यू, व्हेन x इज वेरी वेरी मच ग्रेटर देन r, इज इट राइट। सो हमें ऐसा मिला इसके लिए। तो देखो ये एग्जैक्टली मैच हो रहा है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक से, है ना, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट्स, है ना, ये डायरेक्टली मैच हो रहा है। डायपोल मोमेंट मतलब क्या है कि एक सर्कुलर जो कॉल है ना, ये क्या करता है, एक मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट से एक्ट करता है। मतलब इसका हर एक पॉइंट पे ना, ईच पॉइंट, राइट, एक्ट एज ए व्हाट, एक्ट्स एज ए डायपोल, है ना, क्या करता है, एक्ट्स एज ए व्हाट, डायपोल। फाइन, सो व्हाट वी कैन कंक्लूड, है ना। सो क्या बोलेंगे, करंट लूप प्रोड्यूसेस व्हाट, मैग्नेटिक फील्ड, है ना, जो क्लोज करंट लूप है, दिस प्रोड्यूसेस व्हाट, मैग्नेटिक फील्ड एंड बिहेव्स लाइक ए व्हाट, मैग्नेटिक डायपोल एट लार्ज डिस्टेंसेस, है कि नहीं है, करेक्ट। ये मैग्नेटिक डायपोल को जैसा बिहेव करता है, कब, एट अ वेरी लार्ज डिस्टेंस, याद रहेगा ना। ये था इसके लिए आपका एक सिंपल सा कहानी। मतलब जो करंट है ना, ये जो करंट कैरिंग लूप है ना, ये एज ए मैग्नेटिक डायपोल बिहेव करता है, कब, जब बहुत दूर चले जाओगे तब उसका जो फोर्स है ना, वो हमें, मतलब जो मैग्नेटिक चार्ज फील्ड का जो वैल्यू है ना, वो एज ए क्या बिहेव करता है, एज ए मैग्नेटिक डायपोल बिहेव करता है, ठीक है ना। दिस वाज आवर कंक्लूजन। इज इट क्लियर और नॉट, आया बात समझ कि नहीं आया, फाइन, आई गेस दिस पार्ट इज क्लियर टू यू। नाउ लेट्स टॉक टू द नेक्स्ट टॉपिक। Next topic is very very important, हाँ, please see this very carefully. So next topic क्या है हमारा, देखते हैं हम लोग।
या मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ ए रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, राइट। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ ए रिवॉल्विंग, क्या था, ऑफ ए रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, राइट, ऑफ ए रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। और इसी पॉइंट से, इसी को हम कहते हैं, इसी टॉपिक का एक और नाम है, इसे कहते हैं बोर मैग्नेट्रॉन। इसे कहते हैं हम लोग बोर मैग्नेट्रॉन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, अगेन रिपीट, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, एग्जाम में बहुत बार ये चीज़ देखा जाता है, बोर मैग्नेट्रॉन है कि नहीं है, या मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ ए रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन और ऑफ एन एटम। ठीक है, आई बात समझ नहीं आया? ठीक है, अब देखो ये होता क्या है। मान लो कि एक एटम है, एटम में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है ना। मान लो ये हमारा क्या है, न्यूक्लियस, ठीक है। और इस न्यूक्लियस का कौन रिवॉल्व करता है इसके ऊपर, इलेक्ट्रॉन्स, है ना। आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। एंड दिस यू विल नो इन व्हाट, इन अ चैप्टर कॉल्ड न्यूक्लियाई, चैप्टर 13 आई गेस, आप लोग सेकंड पार्ट में है ना, वहाँ पे थोड़ा सा बहुत ज़्यादा क्लियर को आइडिया हो जाएगा इसके ऊपर, ठीक है ना। सो मान लो इलेक्ट्रॉन का जो मोशन है ये इधर है ना, ये इलेक्ट्रॉन मान लो इधर मूव कर रहा है इन दिस डायरेक्शन, ठीक है, विथ सम वेलोसिटी। लेट्स से इसका वेलोसिटी हमारा है v, वेलोसिटी इज v एंड मास m। मैंने कहा था ना मास आएगा, लो आ गया, आपका इच्छा पूरा हो गया। सो ये मास m होगा, राइट। नाउ सी केयरफुली, इफ द इलेक्ट्रॉन मूविंग इन दिस डायरेक्शन, है ना, अगर इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है ना, सो करंट किधर होगा, द डायरेक्शन ऑफ करंट विल बी ऑपोजिट, है ना। अपोजिट करंट का डायरेक्शन क्या होता है, ऑपोजिट होता है ना। अब सर कैसे, याद है मैंने कहा था आपको, ड्रिप वेलोसिटी याद है ना, ड्रिप नॉट ड्रिप वेलोसिटी, यहाँ क्या था, प्लस था, यहाँ क्या था, माइनस था। इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा था बार बार, है ना, लेकिन पता है करंट क्या होता है, प्लस टू माइनस जाता है ना। सो करंट का डायरेक्शन किधर होता है, इधर है। इलेक्ट्रॉन का मोशन किधर है, इधर है, जिसे हमने कहा था वी डी, याद है, जिसे हमने वी डी फॉर व्हाट, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सो अगर इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है तो करंट कहाँ जा रहा है, इधर हो रहा है। करंट का मोशन किधर है, अपोजिट होता है हमेशा, कि नहीं है। मूविंग आपका जो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है, उसका ठीक उल्टा क्या होता है आपका, इन द अपोजिट डायरेक्शन विल गेट द व्हाट, डायरेक्शन ऑफ करंट। आया कि नहीं आया, बताओ बताओ, ठीक है। अच्छा चलो ठीक है। अब मान लो कि इसका मुझे अगर निकालना है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, है ना, अगर मुझे मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट निकालना है कि नहीं है, तो कैसे निकालूंगा। अब सवाल है कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट बिहेव करने से पहले, इसके पहले एज ए डायपोल तो बिहेव करना पड़ेगा, है ना। तो देखो डायपोल दिए रहा ऑलरेडी, इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, करंट इधर आ रहा है, एक इधर अपोजिट डायरेक्शन, है ना। सो इन दिस डायरेक्शन क्या, देखो मान लो अगर बोलूँ ये देखो इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज है ना, अगर ये दिस इज मूविंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो ये क्या है, इन्हें क्लॉकवाइज डायरेक्शन, है कि नहीं है। और दो डायपोल यही कहा था ना, अगर एक माइनस है दूसरा क्या होगा, प्लस होगा। डायपोल वही होता है ना, देखो ये इलेक्ट्रॉन एंड करंट जो है ना, इलेक्ट्रॉन एंड करंट है ना, दोनों क्या बिहेव कर रहा है, एज डायपोल बिहेव कर रहा है। सो ऑब्वियसली इसका क्या निकलेगा, डायपोल मोमेंट बाहर आना चाहिए। सो व्हाट विल बी द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, है ना। सो पता है हमें एम इक्वल टू क्या होता है, आई इंटू ए, है ना, करंट इंटू एरिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आई को हम लोग एरिया ऑफ ए क्या निकलेगा, एरिया ऑफ ए क्या है, देखो ये क्या दिख रहा है, गोल गोल क्या दिख रहा है, गोल गोल अंडा लड्डू मानो, अंडा क्या खाओगे, नॉन वेज नहीं खाना चाहिए ना इतना भी। सो लेट्स से दिस इज व्हाट एरिया। सो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर, है कि नहीं है, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, पाई आर स्क्वायर। देखो नॉन वेज का नाम आता ही थोड़ा मेरा दिमाग घूम गया ना, क्या करूँ, बोल रहा हूँ ना नहीं खाना चाहिए, लेकिन क्या करें, खाता हूँ, सच बोल दिया, ठीक है। नाउ सी अगेन पाई आर स्क्वायर का काम हो गया। आई का वैल्यू क्या होता है, करंट इक्वल टू व्हाट, आई इज इक्वल टू क्यू बाई
टी, है ना। और यहाँ क्यू क्या है, सिर्फ एक, मैंने बस यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन कंसिडर किया है, मतलब क्या होगा ये ई बाई टी होगा बेसिकली, है ना, ई बाई टी इंटू पाई आर ऑफ स्क्वायर। लेट्स से इसको मिलता हूँ इक्वेशन 1, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सब सही जा रहा था ना, एवरीथिंग वॉज गोइंग इन ए ग्रेट मूवमेंट, राइट। लेकिन ई क्या ये है, आर चलो है, रेडियस हो जाएगा मान लो आर, चलेगा। टी कहाँ से आ गया भैया, हटाओ टी को, बहुत माथा खराब कर रहा है टी। सो हम पता है हमें ना कि टी का रिलेशन क्या था, हम पता है स्पीड, अरे ये कहाँ गया भाई साहब, वी नो स्पीड इक्वल टू व्हाट, डिस्टेंस बाय टाइम, राइट। अगर मुझे यहाँ से टाइम निकालना क्या करेगा, अगर मुझे यहाँ से अगर टाइम निकालना क्या होगा, ये इधर जाएगा और ये इधर आएगा, है ना। सो टाइम TIME टाइम मीन्स टी, डिस्टेंस बाय क्या होगा, स्पीड। वेरी वेरी छोटा क्वेश्चन, देखो यहाँ पे टी इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, डिस्टेंस। ये जो है इलेक्ट्रॉन कितना डिस्टेंस कवर करेगा, एक पूरा सर्कल कवर करेगा ना। एंड व्हाट इज द लेंथ ऑफ सर्कल, इट्स व्हाट, सर्कमफरेंस और पेरीमीटर, राइट। सो सर्कमफरेंस व्हाट यू कैन राइट हियर, 2 पाई आर। स्पीड क्या लिया हमने, स्पीड क्या लिया हमने इसका, v फॉर वेलोसिटी, है ना। तो t इक्वल टू क्या आ गया हमारा, 2 पाई आर v। सो सब्स्टिट्यूटिंग और यू कैन राइट हियर यूजिंग t इक्वल टू 2 पाई आर बाई v इन इक्वेशन 1, ठीक है, इन इक्वेशन 1। देखो ये आर है, वी है, अलग अलग है ये, आप लोग बाद में बोलोगे सर सेम ही लिखता है, ठीक है। नाउ चेक दिस इन 1, है ना। सो 1 क्या था, m इज इक्वल टू ई बाई टी, टी क्या हमारा था 2 पाई आर बाई वी, डबल डिवाइड हो, ये डिवाइड था, इसका नीचे एक और डिवाइड है, मतलब v कहाँ जाएगा, जाएगा ऊपर, अरे भगवान के पास नहीं, ठीक है, जस्ट डिनोमिनेटर में जाएगा, इनटू पाई आर स्क्वायर, पाई पाई जब घर गया, ठीक है, एक आर घर जाएगा, बचेगा ई वी आर बाई 2, ये आर जो कैंसिल हो जाएगा, एक आर से कैंसिल हो जाएगा, बेसिकली क्या बचेगा, ई वी आर बाई 2, एम इज इक्वल टू क्या आया, ई वी आर बाई 2। अब बहुत लोग सोच रहा होगा यही तो आंसर हो गया, है ना, सोच रहा है ना बहुत लोग यही तो आंसर हो गया, लेकिन नहीं है ये आंसर, दिस इज नॉट द कंक्लूजन, हमारा एक कंक्लूजन नहीं है ना, जस्ट बाहुबली 1 ही हुआ भी है, कंक्लूजन बाकी है, ठीक है। सो लेट्स मार्क दिस एज इक्वेशन 2, सो मार्क करके छोड़ते हैं, बहुत कहानी यानी बाकी है अभी आना भैया, ठीक है। अब देखो जब ये इलेक्ट्रॉन मूव करेगा ना, जब ये इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, सो जब मूव करेगा तो किससे मूव करेगा, एक मोमेंटम से मूव करेगा ये, है ना। सो हम क्या करेंगे, ये क्या मूव कर रहा है, एक ऑर्बिट में मूव कर रहा है ना, एक ऑर्बिट में मूव कर रहा है। सो हम क्या यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। अब मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये चीज़ें आप लोग न्यूक्लियर चैप्टर है उसमें पढ़ोगे मोस्ट प्रोबेबली, राइट। सो क्या होगा, ऑर्बिटल, यहाँ से लिखिए ऑर्बिटल नहीं, या लिखे वो दिख रहा है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन, राइट। ठीक है, अब बोलोगे सर ये क्या होता है, कैसे निकालेंगे ना। तो देखो याद रखो, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है ना, वो बेसिकली कुछ नहीं है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ क्या होता है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h बाई ट्वाइस पाई होता है। मतलब मैं लिखूंगा इसको तो l इक्वल टू क्या आएगा, इंटीग्रल मतलब n मल्टीपल ऑफ h बाई ट्वाइस पाई। अब h मतलब क्या होता है, अगर 13 पढ़ लिया तो ठीक है, नहीं तो h होता है प्लैंक्स कांस्टेंट, इसे कहते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट, फाइन, दिस इज व्हाट प्लैंक्स कांस्टेंट, फाइन, ठीक है ना। फिलहाल इसको वैसे रखते हैं। ऑल्सो एंगुलर मोमेंटम कितना होता है, क्लास फर्स्ट ईयर के बाद आपने एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, एंगुलर मोमेंटम मतलब मोमेंटम इनटू व्हाट, सम रेडियस सम डिस्टेंस, है ना। सो दैट वाज mv r, है ना, वो क्या था mv r था।
यहाँ देखना n में लिखा ना, यहाँ लिखना आप साइड में n इक्वल टू 1 2 3 इट मे बी डिपेंड, है ना, कितना नंबर ऑफ ऑर्बिट ना, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट। केमिस्ट्री पढ़ा आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा केमिस्ट्री, है कि नहीं है? सो नंबर ऑफ ऑर्बिट जो है ना वही डिपेंड करेगा n, ठीक है। सो ये और ये क्या होगा, सेम ऑब्वियसली होना ही चाहिए, ठीक है। तो देयरफॉर व्हाट वी कैन राइट NH बाई ट्वाइस पाई इज इक्वल टू MVR बाई R। सॉरी क्या लिख रहा हूँ मैं भी। आप सोच रहे होगे सर ये क्यों निकाल रहे, तब से टाइम पास क्यों करे जा रहे हो? तो रीज़न क्या है, मुझे यहाँ से वैल्यू चाहिए VR का। देखो यहाँ पे VR है ना, VR दिखा इक्वेशन 2 देखो, यहाँ VR है ना, मुझे यहाँ से क्या चाहिए VR का वैल्यू। तो M क्या आएगा, नीचे आएगा, तो क्या हो गया NH बाई ट्वाइस पाई M इज इक्वल टू R। लेट्स मार्क दिस एज इक्वेशन सॉरी VR ना, VR इक्वेशन 3, ठीक है। हमें मिल गया VR का वैल्यू। चलेगा ना, वेरी गुड, चलेगा, अच्छा बात है। नहीं चलेगा तो फिर से देखेगा वीडियो, ठीक है, स्लो मोशन में थोड़ा सा, फाइन। अब यहाँ देखो यूजिंग 3 in 2, ठीक है, हम लोग इस 3 को 2 में यूज़ करते हैं। क्या मिलेगा, M इज इक्वल टू E, VR क्या कहा था NH बाई ट्वाइस पाई, ऑलरेडी नीचे क्या था 2 ऑलरेडी है, मैं ट्वाइस पाई M था ना, सॉरी, इंटू 2। सो ऑटोमेटिकली हो जाएगा ये ENH, या मैं लिखूँ यहाँ पे NEH, ज़्यादा अच्छा लगेगा ना, ट्वाइस 2 कितना हो जाएगा 4, सो 4 पाई M, है ना। ये हमारा है रिजल्टेंट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, ठीक है भैया, ओके। सो दिस इज आवर रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट। लेकिन आप सोच रहे होगे सर यहाँ पे आपका बोर मैग्नेट्रॉन जब बोला था ना, वो किधर है ना, हमने लिखा था ना बोर मैग्नेट्रॉन, है कि नहीं है? अब तो यहाँ पे ध्यान से होगे, ध्यान देखो, यहाँ जितना भी चीज़ है ना, इन सब का वैल्यू हमारे पास है ना। सो हम लिखेंगे इफ M मिनिमम सबसे कम, है ना, या ऐसे बहुत लोग लिखते हैं न्यू लिखते हैं, है ना, लेकिन आप लोग इसको बोर मैग्नेट्रॉन को बहुत लोग न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, न्यू मिनिमम, न्यू और ये M ऑलमोस्ट सेम ही जब होगा, ठीक है ना, एक ही बात है, फाइन। बिकॉज M इज नथिंग बट इक्वल टू न्यू वहाँ होता है, इसलिए बोर मैग्नेट्रॉन ऑलमोस्ट बराबर होता है N से, ठीक है। आई बात समझ नहीं है। अब देखो इफ N इक्वल टू मैं 1 लूँ, इफ N इक्वल टू 1, ठीक है, देन क्या होगा, ये 1 हो गया। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ E? वैल्यू ऑफ E क्या था, आपको याद कीजिए, वैल्यू ऑफ E क्या था 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है, इंटू H क्या है आपका प्लैंक्स कांस्टेंट, जो आपका होता है, वैसे मैं N यहाँ लिख दे रहा हूँ, हाँ, N को साइड कर दूँगा थोड़ी देर बाद में, आपको थोड़ा देर बाद साइड कर दूँगा, ठीक है। 1.6 इंटू 10⁻19, H क्या था आपका 6.63 इंटू 10⁻34, ठीक है, 6.63 इंटू 10⁻34, ठीक है ना। बाई क्या होगा बताइए, बाई 4, पता है आपको मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन कितना होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये 4, पाई कितना होगा 3.14 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9.11 10⁻31 kg, भूल गया, शाबाश, ठीक है। जब इसको आप लोग सॉल्व करोगे, है ना, व्हेन यू विल सॉल्व दिस, कितना मिलेगा, लेट्स इन द बुक कितना है, या 9.27 इंटू 10⁻27, ठीक है ना, इंटू 10⁻27, सर 24, सो सॉरी 24। अब देखो इस जो हमारा डायपोल मोमेंट का ऐसा यूनिट क्या होता है, हमें पता है M इक्वल टू क्या होता है, M इक्वल टू I इंटू A, I फॉर एम्पेयर, A फॉर एरिया मतलब मीटर स्क्वायर, है ना, मतलब एम्पेयर मीटर स्क्वायर, क्या हुआ ये एम्पेयर मीटर स्क्वायर। अब देखो ये जो वैल्यू आपका है ना, ये जो वैल्यू आपका आया है न्यू मिनिमम, है ना, या मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट मिनिमम, है ना, इसे कहते हैं, दिस इज ओनली नोन एज व्हाट, बोर मैग्नेट्रॉन, ठीक है, इसे कहते हैं, क्या कहते हैं, बोर मैग्नेट्रॉन कहते हैं, याद रहेगा ना, ठीक है ना। तो देखो हमारा यही है बेसिकली
बोल मैग्नेटॉन। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम में 2 मार्क्स का और 3 मार्क्स का भी एग्जाम में देता है लोग कि डिफाइन बोल मैग्नेटॉन या व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बोल मैग्नेटॉन या फिर डिराइव बोल मैग्नेटॉन, बहुत अलग अलग तरह का क्वेश्चन देगा। डेट आई गिव यू असाइनमेंट ओनली, टेंशन मत लो, ठीक है। बट प्लीज़ ध्यान रखना कैसे प्रूव करना है इसको, ठीक है ना, क्लियर। सो अभी हमारा क्या होगा, एक लास्ट टॉपिक बच गया है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, राइट, ठीक है ना। सो हमारा एक लास्ट टॉपिक बच गया है, देन कुछ सम्स करेंगे एंड देन कहानी को खत्म करेंगे। सो आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आइदर इन द नेक्स्ट क्लास या उसके एक और क्लास, मतलब मैक्सिमम 2 क्लासेस में हमारा क्या हो जाएगा, कहानी ओवर हो जाएगा इसका, ओके। सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।